इंग्लैंड से बाबर आजम की काफ़ी तस्वीर आ रही हैं, काफ़ी वीडियोस आ रही हैं। कहीं पर अपना बल्ला खुद ही बना रहे हैं कि नहीं तुम लोग ठीक नहीं बनाते गैरी निकलस वाले, मैं खुद ही अपना बल्ला बनाऊंगा। कहीं पर वो अपने बल्ले पर ग्रिप चढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो फैक्ट्री गए हुए थे ना गैरी निकलस की, हाँ। फिर उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं, कभी किस स्ट्रीट में बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं, कभी कहीं चल रहे हैं, कभी नेट्स में प्रैक्टिस। अब उनका ना एक बयान भी आ गया। बाबर भाई ये कहते हैं कि मैंने कप्तानी जो वापस ली है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप की वजह से ली है। बाबर भाई एक बात बताऊं, वैसे माइंड ना करना सर, आप ना कॉन्फिडेंस का मैं फ़ैन हो गया हूँ। अब भी तो ताज़ा ताज़ा एक वर्ल्ड कप गुजरा था, उसमें आप ही कप्तान थे। हुआ क्या देखा नहीं था? वर्ल्ड T20 में ऐसा कौन सा जिसे कहते हैं चमत्कार आप लोगों ने कर लिया है उस वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप के बीच में, कि जिसकी बेस के ऊपर आपको ये लगता है कि वर्ल्ड T20 के अंदर एज ए पाकिस्तानी कप्तान जाकर आप जो है वर्ल्ड कप आप ही उठाएंगे हैं? न्यूजीलैंड की मिल्क शेक टीम CD क्लास की आपके ड्रॉ करके चली गई। इनफैक्ट वो तो आपसे जीत ही गए थे। वो तो फिर ऊपर वाले को कोई होंगे रहम आ गया कि यार ये बहुत जलील होंगे, या एटलीस्ट मैं इनको बहुत जलील करूँगा, तो रहने देते हैं, इनको सीरीज़ लेवल करा दो। वो आयरलैंड से आपने जिस तरीके से खेला है पहला मैच, वो आपके सामने है। दूसरा मैच आप जीते। आपने सिर्फ तीसरे मैच में ना आयरलैंड के अगेंस्ट आप कह लें टू सम एक्सटेंट क्वालिटी क्रिकेट खेली है, पहले दो में नहीं। पहला आप हारे, दूसरे में आपकी किस्मत ने आपको जिताया। ड्रॉप कैचेस माय फ्रेंड, ड्रॉप कैचेस भूले तो हम नहीं है। तीसरे में आपने अभी कोई अपनी डोमिनेंसी दिखाई है और अब आपने जाकर इंग्लैंड का सामना करना है। उसके बाद है वर्ल्ड T20। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि और मज़े की बात यह है कि ऐसा कौन सा नया प्लेयर आ गया आपकी टीम में जिसकी बेस के ऊपर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि ये सिंगल हैंडेडली मुझे वर्ल्ड कप जिता देगा। मिडिल क्लासियों का ना बच्चा सऊदीया या दुबई जाए ना, तो पहले कुछ साल तो वो भी उम्मीद नहीं रखते कि भाई वो कोई बहुत ही बड़े चमत्कार कर देगा। आपने एक साल के अंदर अंदर ही उसी टीम से चमत्कार की जिसे कहते हैं वो उम्मीद रख ली। ये मुझे समझ नहीं है। वैसे बाबर भाई माइंड ना करना, ऐसे ही एक नॉर्मल एज ए क्रिकेट फैन सवाल करता हूँ, आपको तो पता ही है मेरा। हाँ, तो ये मेरा आमिर वापस आया है, इमाद वापस आया है, शाहीन है, नसीम है, ये चार तो आपके मेन है। हारिस, रऊफ़ अल्लाह जाने, ठीक है, शादाब खान अल्लाह जाने। तो चार आपके पास टोटल मेन बॉलर हैं। चार शाहीन है, नसीम है, आमिर है और इमाद है, जिनके ऊपर आप तकिया कर सकते हैं। बाकी तो भाई आपकी बॉलिंग का कोई पता नहीं है। और खुदा ना खास्ता अगर इन चारों में से किसी को कुट पड़ गई तो आपको तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई साहब, लेसन लग जाएंगे आपको। तो मुझे आपकी ये बात की कोई इसकी मेरे नज़दीक तो ये अजीब इलॉजिकल सी बात थी। इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है कि आप सिर्फ वर्ल्ड T20 की वजह से आपने कप्तानी वापस ली है। और प्लस बात फिर वही मैं करूँगा, आपने हमें जिताए कितने वर्ल्ड कप है कि आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस भी है? नहीं, वो वर्ल्ड T20 2021 और 2022 की आपकी परफॉर्मेंसेस ठीक हैं, लेकिन उसमें ना पता है चक्कर क्या है? उसमें चक्कर यह है कि उसमें ये भी सारे ठीक खेल रहे थे। अब आप तो ठीक खेल रहे हैं, ये ठीक खेलेंगे कि नहीं इनसे तो पूछ लेते। ये अपनी फिल्मों में लगे पड़े हुए हैं, स्टार बन गया ना। उस टाइम पे ये इतने खास स्टार थे नहीं। ये भी बाबर भाई आपको जहन में रखना चाहिए कि 2-2.5 साल पहले ये स्टार बार नहीं थे इतने खास। मतलब अभी तो इनकी चल रही थी चीज़ें, उसके बीच में ज़रा थोड़ा सा आप कह लेंगे थोड़ा अपनी जगह शगह बेहतर बनाने में कामयाब हुए हैं। और उन दोनों टूर्नामेंट्स में ज़ाहिर बात है जान लगानी ज़रूरी थी, क्योंकि उससे पहले ऐसा इन्होंने वर्ल्ड T20 और वो सारा कुछ तो किया नहीं हुआ था। तो जान तो मारनी समझ में आती थी, तो वो फिर इस वजह से इन्होंने जान शान मारी और वो हमने देखी भी। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब इस पर्टिकुलर टाइम में आपकी बैटिंग के मसाइल वो अपनी जगह के ऊपर हैं। वो जगह अभी कंफर्म बनी नहीं हुई, नंबर्स का अभी कोई पता नहीं लग रहा। कभी ओपनर के तौर पर फ़खर जमान को आगे कर देते हैं, उसके नाम मीडिया वाले के वो कर रहा है। एक मीडिया वाले अपनी ही टीम बनाकर बैठे हुए हैं। एक प्लेइंग 11 बाबर आजम कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो मैनेजमेंट जो टीम के साथ है वो बनाती है। एक प्लेइंग 11 जनाब ये हमारे चपड़गंजिए, ये चपड़कनाती हैं, ये क्या मैं इनको कहूँ, क्रिकेट के मरासी मसली, ये इधर बनाकर बैठे होते हैं मीडिया में या अपने यूट्यूब चैनल पर। पहले फ़खर जमान को ओपनर इन्होंने डाल दिया कि 90% चांस है फ़खर जमान ओपन करेगा। कल पोले से ना ठक करके ना, पोले से मतलब इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए प्यार से अच्छे से, वो जिसे कहते हैं ना सीक्रेटली टाइप का,
वो उस्मान का नाम अब आगे कर दिया कि उस्मान से ओपनिंग कराई जाएगी। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग? कॉमन सेंस ही यूज़ कर लिया करो खबर देने से पहले। खबर तो चलो तुमने दे दी कि फ़खर जमान का नाम आ रहा है, अबे कह दो यार कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो तो नंबर 4 के ऊपर ठीक खेल रहा है, वो उस्मान को ओपनर कर दो अगर तुमने साइम को साइड पे करनी है। वो जब मैंने ये बात की तो अब आकर उस्मान की बात होनी शुरू हो गई है। अबे मेरी वीडियोस देखते हो, थोड़ा क्रेडिट तो दे दिया करो फिर, अगर कोई ऊंच नीच कर रहे होते हो अपने कंटेंट में हैं। एडे तुम स्वामी, इतनी तुम लोगों की क्रिकेट, मैं हमेशा कहता हूँ इतनी तुम लोगों की क्रिकेट सेंस होती, इतनी तुम्हें क्रिकेट की चीज़ों का पता होता, अबे तुम्हारी क्रिकेट और तुम्हारी टीम की ये हालत होती है। अजीब लोग हैं यार। खैर आते हैं, कमिंग बैक टू बाबर भाई। बाबर भाई का अपना बल्ला तो ठीक चल रहा है। अब बाबर भाई अपने बल्ले के बलबूते पर पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 जिता पाएंगे या नहीं, सवाल। अब बाबर भाई ने इसी वर्ल्ड T20, इसी वर्ल्ड कप के पीछे कप्तानी लिया, ये भी उन्होंने नहीं बताया कि क्या वो फिर वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ देंगे। अगर उन्होंने सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए कप्तानी लिया तो फिर इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड कप के बाद वो कप्तानी छोड़ देंगे, और वर्ल्ड कप के बाद अगर वो कप्तानी छोड़ देते हैं फिर किसको कप्तान बनाना है? ये सही है भाई। अबे ये बच्चे झूले ले रहे होते हैं ना जब पार्कों में, हैं, अबे वो पींग या वो क्या उसको कहते हैं, वो झूले को वो पींग कहते हैं। अब मेरे ज़हन से एकदम उसका अंग्रेज़ी का वर्ड निकल गया। लो देखो यार, 4 अंग्रेज़ी के वर्ड याद किए थे, उनमें से भी 3 जब मौका मिलता है ज़हन में आते ही नहीं है। खैर वो झूला नहीं होता, हाँ वो वाला, वो राइड टाइप कर लो, अभी दिमाग में कहीं फंसा हुआ वर्ड आ नहीं रहा, छोड़ो, हमारा कौन सा बाप अंग्रेज़ था। पींग पर ही रहते हैं। तो बच्चे ना पींग के ऊपर उतना टाइम गुजार जाते हैं कि आप कहते हैं कि हाँ यार इसने ठीक ठाक अमाउंट में इंजॉय कर लिया है। उतना टाइम हमारा कप्तान नहीं अब टिक रहा, पिछले कोई साल एक हो गया हमारी कप्तानी, अभी आया कप्तान बना अभी चला गया। ये बाबर का आना जाना देख लो, शाहीन का आना जाना देख लो, अब दोबारा बाबर का आना देख लो, और बाबर का आना तो देख लो, बाबर भाई ने अपना जाना शायद खुद ही तय कर दिया है, मैं वर्ल्ड कप के लिए कप्तान। कौन करता है ऐसी बातें बाबर भाई? क्या हो गया? आप प्रेशर करना छोड़ दो फिर यार, छोड़ो, दफ़ा करो। आप सिर्फ अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करो, वो फिट जा रही है। स्ट्राइक रेट वैसे ही आपने पेल के रख दिया है, आपके एक स्ट्राइक रेट के ऊपर ही लोगों को रोला था, वो भी अब आपने ऐसा भिगो के धोना शुरू किया कि अब वो भी इतना मसला नहीं रहा। तो जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर बैटिंग, बाकी छोड़ें। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।